नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हरियाणा से है। हरियाणा के जिले सोनीपत से है। घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। बात 3 दिसंबर 2024 की है। एक महिला अपनी एक नाबालिग स्कूल जाने वाली बच्ची के साथ सोनीपत के एक थाने पर उपस्थित हुई और उसने बताया कि आज मेरी बच्ची जब स्कूल से वापस आ रही थी तो रास्ते में एक महिला ने उसे रोका। थोड़ी देर बातचीत करते हुए उसके साथ निकली जब तक वो अपने स्कूल वैन पर न पहुंच जाए और उसको एक फोटो दिखाई। फोटो में बच्ची के पिता एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थे। महिला ने बच्ची से ये कहा कि ये मैं हूं, ये तुम्हारे पापा हैं। ये फोटो भी लेती जाओ और अपने पापा से कहना कि तुरंत मुझसे मिल लें। बच्ची घबरा कर घर आई। घर में उसके पिता थे नहीं। अपनी माता से उसको फोटो दिखाई और पूरी बात बताई। उसकी मां ने फोन से अपने पति यानी बच्ची के पिता से संपर्क किया और ये कहा कि इस तरह से एक महिला ने ये फोटो भेजी है। पिता ने कहा अभी मैं आता हूं, मैं बड़ा परेशान हो गया हूं, मैं अब क्या क्या बताऊं तुमको फोन पर। जब तक उनके पति आते, नाराज और गुस्से में वो महिला अपनी बच्ची को लेकर थाने पर उपस्थित हो गई और ये बताया कि इस तरह से हुआ है और मेरे पति भी आ ही रहे होंगे। बहरहाल पति भी थाने पर पहुंच गए और उन्होंने बताया कि साहब मैं 2 साल से आजिज आ गया हूं, परेशान हो गया हूं, ब्लैकमेल हो रहा हूं। पुलिस ने पूछा आखिर हुआ क्या। उसने बताया कि मैं जेल भी जा चुका हूं, इस महिला ने मुझे जेल भी भिजवा दिया था, लेकिन अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। इत्तेफाक से एक वरिष्ठ अधिकारी भी वहां पुलिस के मौजूद थे। वो तुरंत समझ गए कि क्या हुआ होगा और पूरी डिटेल सोनीपत पुलिस के प्रवक्ता एएसआई रवींद्र सिंह ने जांच के मध्य जितनी डिटेल आई थी वो प्रेस को बताई। जांच में ये आया कि सोनीपत के इस बड़े ट्रांसपोर्टर ने की मुलाकात फरवरी 2022 में सेक्टर 12 के एक परिचित के घर में देवड़ू रोड की एक कॉलोनी पे रहने वाली एक युवती से हुई। एक पार्टी परिचित के घर में थी। वहीं पर ये महिला भी आई थी जो देवड़ू रोड की एक कॉलोनी में रहती थी। पार्टी में दोनों के मध्य सामान्य बातचीत हुई, लेकिन चलते चलाते फोन नंबर एक्सचेंज हो गए और धीरे धीरे किसी न किसी बहाने वो महिला इनसे बात करती रही। जब बात शुरू हुई तो आप समझ सकते हैं कहां खत्म हुई होगी। इसी बीच महिला ने इन ट्रांसपोर्टर को अपने घर पर इनवाइट किया और ये कहते हुए कि घर में अकेली हूं। ट्रांसपोर्टर साहब फौरन पहुंच गए घर पे। पुलिस को उन्होंने ये बताया कि मुझे कोई नशीली चीज पिलाकर मेरी आपत्तिजनक स्थिति में फोटो खींच ली। ये हर कोई कहता है आपत्तिजनक फोटो मिलने पर, लड़का हो या लड़की हो, कहते सब कुछ मुझे पिला दिया, तो मुझे होश नहीं है। लेकिन ये वक्तव्य या ये स्टेटमेंट या ये कहना ये कभी सत्य नहीं होता। सत्य क्या है आप खुद समझ सकते हैं। बहरहाल ये फोटो जब उसने खींच ली तो अगले दिन ही इनको ये फोटो व्हाट्सएप पर भेजकर बताया कि ये फोटो अब मैं वायरल करने वाली हूं और कहा कि अगर तुम चाहते हो कि ये फोटो वायरल न हो तो मुझे पैसे दो। डिमांड बहुत बड़ी थी। धीरे धीरे बातचीत करके तय तोड़ हुआ और उसके बाद लगभग
20 लाख रुपए ट्रांसपोर्टर ने उसको दिए। पैसा मिलने के बस हफ्ते भर बाद ही उसने कहा मुझे पैसे दो। उन्होंने कहा मैंने पैसे दे दिए हैं। बोले ना ना, जो कहा गया था वो दो। डिमांड बढ़ती गई तो पिंड छुड़ाने के लिए उसने मोबाइल स्विच ऑफ किया और अंडरग्राउंड हो गया। कई दिनों तक महिला ने उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उससे कोई बातचीत नहीं हो पाई। महिला थाने पहुंची और उसने बलात्कार का एक केस उस ट्रांसपोर्टर के खिलाफ लिखा दिया। पुलिस उनके घर पहुंची और ये बताया कि इस तरह से आपके विरुद्ध एक FIR हुई है और जेल जाने के सिवा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। ट्रांसपोर्टर महोदय गिरफ्तार हो गए, जेल चले गए। घर वालों को पता लगा, लोगों ने कोशिश की, महिला से संपर्क किया, इनके यारों मित्रों दोस्तों ने। उसने कहा कि ठीक है, ऐसे पैसा नहीं दे रहे थे, 30 लाख रुपए दे दो। मैं कोर्ट में क्या गवाही थी, 164 के बयान होने थे और एक बार 164 के बयान यानी इकबालिया बयान, महिला जज की प्रेजेंस में कलमबंद बयान जिसे कहते हैं, वो होना था। तो उसने कहा कि मैं वहीं पर बयान पर मुकरूंगी और उनके वकीलों ने बताया साहब एक बार अगर 164 CRPC पहले वाला यानी कलमबंद बयान अगर हो गया तो उसके बाद फिर बचने की गुंजाइश बहुत कम होगी। लिहाजा 30 लाख रुपए ट्रांसपोर्टर महोदय ने उस महिला को दे दिए और महिला कोर्ट में न उसने कलमबंद बयान में रेप की कोई बात कही और न फिर अदालत में जब उसका बयान होना था तब भी वो अपने पुराने बयानों से मुकर गई। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में ट्रांसपोर्टर महोदय 3 महीने जेल में रहे। जब वो रेप केस के बाद बाहर आए तो रेप का मामला छूट गया। महिला ने कहा कि अब तुम्हें 1 करोड़ देना होगा, वरना ये सारी फोटो सारी सोशल मीडिया पर वायरल होगी। धीरे धीरे उसकी परेशानी ट्रांसपोर्टर की बढ़ने लगी और अश्लील फोटो की आड़ में 1 करोड़ रुपए देने या उसके बराबर का एक बड़ा खेत उस महिला के नाम करने का दबाव वो बनाने लगी। जब ट्रांसपोर्टर महोदय धीरे धीरे बात को टालते रहे, आज होगा, कल होगा, परसों होगा, मत करो, ऐसा मत करो, दुनिया भर की बात, जेल भी भिजवा दिया, मुकदमा भी लिखवा दिया, तो उसने कहा सबसे बरी भी करा दिया मैंने, इससे भी बरी होना चाहते हो 1 करोड़ रुपए दे दो या खेत अपना मेरे नाम रजिस्ट्री कर लो। उसने फिर यही किया, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, अंडरग्राउंड हो गया। 3 दिसंबर को उसकी बच्ची जब स्कूल से लौट रही थी तो ये वहां पहले से घात लगाए खड़ी हुई थी महिला। उसके पास गई, इधर उधर की बात की, बच्चों से प्यार से बात करने पे बच्चे, फिर उसने वो फोटो निकाली और ये कहा ये फोटो मम्मी को भी दिखा देना और पापा से कह देना कि यही आंटी हैं जो मिलने के लिए बुला रही हैं। हिम्मत आप देखिए। बेटी ने जब ये अश्लील फोटो अपनी मां को दिखाई तो वो बहुत परेशान हो गई। पुलिस ने महिला को तत्काल थाने पर उठा ले आई। पुलिस या पूछताछ के लिए उसे बुला लिया और पुलिस ने उसकी जांच पड़ताल शुरू की। तब ये पता लगा कि महिला अलग अलग नामों से 3 शादियां कर चुकी है और ये तीनों बड़े कारोबारी थे और इन तीनों को हनी ट्रैप में फंसाकर उनसे शादी करके बड़ी लंबी रकम वसूली गई थी। इसी महिला की एक सहयोगी ने इसी ट्रांसपोर्टर के एक भाई को भी किडनैपिंग का केस दर्ज करा के समझौते के नाम पे 50 लाख रुपए ले चुकी थी या डिमांड कर चुकी थी।
पुलिस ने फिर इसके सारे टेलीफोन नंबर्स को खंगालना शुरू किया। 10 सिम में 10 सिम वाले रखने वाली इस महिला के सभी सिमों के अलग अलग नंबर छांटे गए। पुलिस ने वो नाम सार्वजनिक नहीं किए जिनको इसने हनी ट्रैप में फंसाकर लंबी लंबी रकम वसूली थी, लेकिन पुलिस का कहना है कि दर्जन भर से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको इसी तरह हनी ट्रैप में फंसाकर और फिर इसने उनसे पैसे वसूले हैं। कहीं कहीं उसने एक नाबालिग लड़की या दूसरी महिला का भी इस्तेमाल किया था। पुलिस ने हर कड़ी को जोड़कर इसके विरुद्ध एक्सटॉर्शन और पॉस्को के मुकदमे भी लिखवाए और उसके बाद उससे पूछताछ कर उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस जिस समय ये इसके मोबाइल फोन्स की डिटेल निकाल कर और ऐसे लोगों से संपर्क कर रही थी, तो जब पुलिस एक बार नाम पता पूछने के लिए फ़ोन करती थी, उसके बाद वो फ़ोन कभी स्विच ऑन ही नहीं होता था। धीरे धीरे कुछ लोगों के घर पे जाके डिटेल ली गई, तो कुछ लोगों ने तो कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन कुछ लोगों ने नाम न छापने, नाम न लिखने, नाम न उजागर होने की शर्त पर अपने साथ हुई सारी आपबीती भी बताई थी। बहरहाल एक महिला पकड़ी गई, जेल भेजी गई और उसके हनी ट्रैप या सेक्सटॉर्शन के इतने बड़े बड़े कारनामे सामने आ गए। वो भी इसलिए कि उसकी बेटी ने, एक नाबालिग बच्ची ने अपनी माँ को जब फोटो दिखाया तो फिर ये कहा कि ये बात सही हो नहीं सकती, ये बात झूठ है और हमें पुलिस में चलना चाहिए। और माँ फिर बच्ची को लेकर पुलिस में गई, वहीं पर उसके पति को बुलाया गया, तब ये सारी घटना या सारी पोल खुली। आज की घटना देखिए, हनी ट्रैप या सेक्सटॉर्शन की घटना एंड्रॉयड फोन आने के बाद का डेवलपमेंट है। जाने कितने लोग बर्बाद हो गए, अपराध की घटनाओं में जाने कितनी घटनाएं मैंने बताई होंगी, बहुत डिटेल में बताई होंगी कि फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, एक सुंदर सी लड़की की फोटो है, आपने एक्सेप्ट कर दी, हेलो हाय हुआ, नंबर एक्सचेंज किया, फिर उसके बाद कहा कि वीडियो कॉल पे बात करिए। अब क्या बताएं, लोग पता नहीं क्यों समझ नहीं पाते हैं। वीडियो कॉल जैसे ही शुरू हुई, सामने से पहले से तैयार एक आधे मिनट का 1 मिनट का एक वीडियो चला जिसमें एक न्यूड लड़की है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग की गई, आप आंखें फाड़ के देख रहे हैं, वो लड़की न्यूड, वो वीडियो है। और जैसे ही फ़ोन कटा वैसे ही आपके मोबाइल पर एक वीडियो भेजा गया कि आपको शर्म नहीं आती, आप ऐसी हरकत करते हैं, आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं इस तरह से। अभी मैं इसको फेसबुक पर लगा दूंगी। अभी फेसबुक पर आपके जो परिचित हैं या आपके घर वाले हैं वो फला 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 हैं, अभी सबको मैं भेजती हूँ। घबरा के आदमी उनकी शर्तों पर जो भी पैसा मांगा जाता है वो देते हैं। ये तो एक तरह का सेक्सटॉर्शन हुआ। दूसरा ये है कि महिला मित्र बनी, फिर किसी बहाने से बुलाया, फिर आप कहेंगे कि कुछ नशीली चीज़ खिला के हमारी फ़ोटो खींच ली। एक घटना मैंने लखनऊ के एक रिटायर्ड बहुत सीनियर इंजीनियर की आपको बताई थी। बुजुर्ग थे, बच्चे सब बाहर सेटल थे, घर में रहते थे। एक पड़ोसी क्या, मोहल्ले की ही एक महिला कुछ महिलाओं के साथ कभी आई, फिर धीरे धीरे उसने आना जाना शुरू किया। इंजीनियर साहब का रहन सहन बहुत टॉप क्लास का था। फिर अचानक अकेले आई,
फिर धीरे धीरे उनको ल्योर किया और फिर अपने मोबाइल फोन को पहले से उस जगह पे रख के जहां से उनकी सारी हरकत रिकॉर्ड हो सकती है, फोन से रिकॉर्ड कर लिया। घर से निकलने के तुरंत बाद वो वीडियो उनको भेज दिया। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ ये पैसे उसने वसूल लिए। इंजीनियर साहब धीरे धीरे लुटते चले गए। सिर्फ इसलिए मेरे बच्चों को पता लगेगा तो क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदारों को पता लगेगा तो क्या कहेंगे, मेरे कुलीग्स को पता लगेगा तो क्या कहेंगे। और धमकी वही कि बस कल ये अपलोड कर रही हूँ मैं, तुम्हारी बेटी की आईडी मेरे पास है, तुम्हारे बेटे की आईडी मेरे पास है, तुम्हारी बहू की आईडी मेरे पास है। सब कुछ लुटाने के बाद बात इस पे आकर अटकी कि मकान मेरे नाम कर दो। इज्जत से डरे डराए हुए इंजीनियर साहब ने तब अपने बच्चों को बताया, जब ये लगा कि मकान भी उनके हाथ से निकल जाएगा और वो कहीं के नहीं रहेंगे। बच्चों को पता लगा, उन्होंने एफआईआर कराई और वो महिला जेल गई। लेकिन तब तक बुजुर्ग इंजीनियर साहब पूरा लुट चुके थे। आज ही 2022 से ब्लैकमेल हो रहे इन ट्रांसपोर्टर महोदय के परिवार को आखिर वो फोटो मिली गई। महिला ने ही भेजी, सब ने देख लिया, पुलिस ने देख लिया, पूरे थाने ने देख लिया और इसी के डर से वो पैसा देते चले जा रहे थे। 30 लाख, 50 लाख, 25 लाख। और मिलने के लिए बुलाने की गरज सिर्फ इतनी थी कि या तो वो जमीन लिख दो या 1 करोड़ रुपए दे दो। और मना नहीं कर पाए, किसी को बता नहीं पाए ट्रांसपोर्टर साहब। शुरुआत में जब दबाव बनाया और पैसा उन्होंने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया और घर छोड़ के कहीं दूसरी जगह रहने लगे, तो रेप का मुकदमा लिखवा के जेल भिजवा दिया। मतलब ये इंतहा है ब्लैकमेल की। अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि सब कुछ जानने के बाद भी, और ये किस्से कहानी भरे पड़े हैं इंटरनेट पर, अखबारों में, न्यूज़ आर्टिकल्स में, सोशल मीडिया में, कि कैसे लोग ब्लैकमेल हो रहे हैं। एडवाइजरी है तमाम दिल्ली पुलिस की, तमाम अलग अलग प्रांतों की पुलिस की, लेकिन अब समझ ही नहीं पा रहे हैं लोग कि क्या है। पहले नंबर लेने का उतावलापन, नंबर जैसे ही मिले फिर उसके बाद फोन से बात, फिर व्हाट्सएप कॉल, फिर व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल। व्हाट्सएप की वीडियो कॉल पर आए तो खजुराहो की कलाओं का चित्रण होने लगा। और ये नहीं समझ पाए कि आखिरकार कोई ऐसा क्यों कर रहा है। कोई भी महिला स्वयं अगर अपने सम्मान को दांव पर लगा रही है तो वो इसकी कीमत भी वसूलेगी। ये सामान्य गणित है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है। और फिर अकेले उसके घर जाने की क्या जरूरत थी? अकेले उसके घर जाने के पीछे भी वही कारण होगा कि न कोई देखे, न कोई जाने, और हम वैतरणी पार कर लें। ये सामान्य सी बात नहीं समझ पाए कि किसी नदी, गंगा, जमुना या किसी नदी को पार कराने का नाविक भी पैसा ले लेता है। वो मल्लाह जो नाव से पार कराता है वो पैसा ले लेता है, और आपको कोई वैतरणी पार करा रहा है फ्री में। ये सामान्य सी बात कभी नहीं समझ पाए। ये ट्रांसपोर्टर साहब भी नहीं समझ पाए कि वैतरणी पार करेंगे तो पैसा देना होगा, भारी पैसा देना होगा। इसलिए मत पड़िए इन सब चक्करों में। आप क्यों फंसते हैं इस तरह के हनी ट्रैप में? धन, दौलत, इज्जत, शोहरत सब लुटेगा अगर आपसे जरा सा भी असावधानी हुई। शॉर्ट में कहें कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आज के लिए इतना ही।
क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना भी। बहुत बहुत धन्यवाद।